हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सभी का स्वागत है हमारे टिश्यू के लेक्चर नंबर 3 में। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि अभी तक हमने टिश्यू में पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताई थी टिश्यू की डेफिनेशन, और टिश्यू की डेफिनेशन थी कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन नोन एज टिश्यू। टिश्यू के बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास में दो प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं। हम गए थे किसके बारे में? हम जानते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में और प्लांट टिश्यू। हमें दो प्रकार के टिश्यू यहाँ पर डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले हमने जो फोकस किया था वो प्लांट टिश्यू में किया था। प्लांट टिश्यू में हमारा क्लासिफिकेशन जो है दो तरीके का हुआ था। प्लांट टिश्यू में हमारे क्लासिफिकेशन में एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा टिश्यू कौन सा होता है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन टाइप के टिश्यू आपको पढ़ाए गए थे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, है ना, आपको दो तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाए गए थे, एक सैम और एक रैम। ठीक ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हुआ करते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टम और एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। SAM, शूट एपिकल मेरिस्टम, और दूसरा होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, सॉरी थोड़ा यहाँ पर गलती हुई है हमसे, इसको हम करेक्ट करते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होते थे तीन प्रकार के होते थे, फिर इसमें ये बाद में सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम आता था। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में तीन प्रकार के हमारे पास में आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यू आपको लिखने हैं। ओके, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में मैंने क्या आपको बताया? तीन प्रकार के। फर्स्ट वाला जो होता है इसको बोलते हैं अपन लोग एपिकल मेरिस्टम। फर्स्ट वाला जो हुआ करता है उसे हम बोला करते हैं एपिकल मेरिस्टम। यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप हुआ करते हैं, एक शूट एपिकल मेरिस्टम और दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टम। ओके, जिसे RAM आप लिखेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम, RAM। इसको एक और अच्छा क्लासिफिकेशन ऐसे दे सकते हैं कि अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो पार्ट में बांट लें, एक आप कह लें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मोर बेटर अगर आप इसको जो है दो पार्ट में बांट लेते हैं। ओके, फर्स्ट वाला प्राइमरी एंड सेकेंड वाला सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी का मतलब होते हैं वे टिश्यू जो लेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब ओवरऑल प्लांट की लेंथ पर जो काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो प्राइमरी में दो प्रकार के टिश्यूज हमारे पास आते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम। हाँ, अब एपिकल मेरिस्टम में दो वैरायटी बन जाएंगी, एक शूट एपिकल मेरिस्टम और दूसरा बन जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है ना, ये बन गए। और कौन से होते हैं सेकंड इसमें प्राइमरी टिश्यू में? सेकंड जो टाइप का होता है प्राइमरी टिश्यू में, जो सेकंड टाइप के टिश्यूज बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेलरी टिश्यू। इंटरसेलरी, CALARY, इंटरसेलरी मेरिस्टम। ओके, तो इंटरसेलरी मेरिस्टम जो होता है ये भी एक प्राइमरी टिश्यू में आता है। सेकेंडरी टिश्यू में आता है, कौन सा टिश्यू आता है सेकेंडरी में? सेकेंडरी में आएंगे लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? गिर्द बढ़ाता है प्लांट की। ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू में एक ही केस होता है लेटरल मेरिस्टम का। यस, तो ये हमारा प्राइमरी टिश्यू का यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। देन इसके बाद हमारे आते हैं परमानेंट टिश्यू।
तो देखिए परमानेंट टिश्यू के भी दो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ से यदि मैं परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन करूँ तो दो तरीके के परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। एक बन जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो एक मैंने बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड हमने आपको बताया क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई हो जाते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन डिविजन्स यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहला जो डिवीजन रहेगा वो क्या कहलाएगा, पैरेन्काइमा, CHYMA, पैरेन्काइमा। ओके। देन इसके बाद क्या कहलाएगा, कॉलेनकाइमा, और क्या कहलाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की स्पेलिंग नोट करेंगे, SCLERENCHYMA, स्क्लेरेनकाइमा। ओके। तो तीन टाइप के यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू बन गए, पैरेन्काइमा, ओके, और आपका क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पे पैरेन्काइमा के बाद में स्पेशल बात है कि पैरेन्काइमा क्या होता है, मॉडिफाई होता है, और पैरेन्काइमा काइमा जो होता है मॉडिफाई होकर के दो प्रकार के और नए टिश्यू बना देता है। तो मतलब यहाँ पे एक इसका मॉडिफिकेशन का केस हम लोग को लिखना चाहिए कि पैरेन्काइमा जो होता है, अकेले पैरेन्काइमा जो होता है मॉडिफाई होकर के, ओके, तो पैरेन्काइमा जो होता है मॉडिफाई होकर के दो नए टाइप के टिश्यू बनाता है। कौन कौन से टिश्यू बनते हैं? एक बनता है पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन से क्लोरेनकाइमा, ओके, जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल को। तो क्लोरेनकाइमा की डेफिनेशन CLHORENCHYMA, क्लोरेनकाइमा कैसे बनता है, पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन से। एंड सेकेंड जो होता है दैट इज काइट कॉल्ड एरेनकाइमा, ARENCHYMA, एरेनकाइमा टिश्यू बनते हैं। तो ये पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन से बन गया हमारे पास में, एक तो बना क्लोरेनकाइमा और दूसरा बन गया हमारे पास में एरेनकाइमा। तो ये हमारे हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के, उसमें पैरेन्काइमा दो टाइप में डिवाइड हो गया। एंड देन इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ से। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक टिश्यू कहलाएगा जाइलम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम, एंड दूसरा है फ्लोएम, PHOPHLOEM, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के टिश्यू हमारे बना करते हैं, क्या होंगे ये, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक ना। इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप में बनते हैं, एक जाइलम बनेगा और एक फ्लोएम बनेगा। तो आप इस चार्ट को पूरा का पूरा देखिए, आपको पूरी की पूरी यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लियर हो रहा होगा। स्टार्ट करते हैं, देखिए। टिश्यू दो प्रकार के, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में दो डिवीजन हो गए, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो डिवीजन, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम, है ना, प्राइमरी मेरिस्ट, और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो प्रकार के, मतलब एक एपिकल मेरिस्टम और दूसरा इंटरसेलुलरी मेरिस्टम। एपिकल में दो प्रकार के, SAM और RAM। सेकेंडरी में एक ही होता है, लेटरल मेरिस्टम। फिर इधर आ जाइए, फिर परमानेंट टिश्यू में दो कैटेगरी होंगी, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो ये हो गया हमारा टिश्यू का
पूरा डिवीजन, इसमें हमने केवल अभी बात करी है प्लांट टिश्यू की। तो आज के टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है बच्चों? आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो हेडिंग बना लीजिए बच्चों। आज की हेडिंग है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यस, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के हम यहाँ पे दो डिविजन्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम यहाँ दो पार्ट में बांट रहे हैं, होते ही दो पार्ट में। पहला पार्ट कहलाता है जाइलम एंड सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है? फ्लोएम। PHLOEM। तो जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो क्लासिफिकेशन, दो डिवीजन है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जाइलम का वर्क क्या है। ओके, जाइलम तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। यस, नोट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। तो प्लांट में हर जगह पानी पहुंचाने का काम, ओके, और हर जगह मिनरल पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। और यदि हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो दो चीजों की जरूरत होती है, खाने की और पानी की। तो फ्लोएम का वर्क क्या होता है? फूड ट्रांसफर का। तो इसका वर्क नोट करें, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हाँ, तो इसका वर्क है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है ना? और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है? कंबाइंडली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। खाने का ट्रांसफर, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना? अब देखिए, बात करते हैं कि जाइलम में कितने प्रकार की सेल्स हुआ करती हैं। नोट करेंगे, द जाइलम इज मेड अप ऑफ जाइलम। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो बच्चों, जाइलम में चार अलग अलग तरीके की सेल्स यूज हुआ करती हैं। अब इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। जाइलम में जो पहली सेल है, उसको बोलते हैं ट्रैकिट्स। ओके, या ट्रैचिट्स। TRACHEIDS, ये ट्रैकिट्स। पहली जो सेल होती है उसे बोलते हैं ट्रैकिट्स। दूसरी जो सेल होती है जाइलम में, वो होती है वेसल। VESSEL। और थर्ड जो सेल होती है जाइलम में, उसको बोलते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। अच्छा, एक बात नोट करिए बच्चों, ये जो शुरू की तीन सेल आपके सामने मैंने लिखी हैं, ट्रैकिट्स, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों जो सेल होती हैं, ये डेड हुआ करती हैं। ओके, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है ना? और आपको पता है कि डेड सेल क्या देती है? मजबूती दिया करती है, हार्डनेस देती है। ठीक है ना? स्ट्रेंथ देती है। चलिए, और फोर्थ जो होती है, लिविंग सेल होती है, उसको बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। ओके, फोर्थ लिविंग सेल का नाम लिखिए, जाइलम पेरेन्काइमा। PARENCHYMA। हाँ, तो जो जाइलम पेरेन्काइमा हुआ करती है, ये डेड नहीं होती है। ये कैसी होती है? लिविंग सेल होती है। और ऊपर आपने जो बाकी देखे, ट्रैकिट्स देखा आपने, वेसल देखा आपने, जाइलम फाइबर देखे, ये क्या होते हैं? ये सब के सब जो हुआ करते हैं, ये डेड हुआ करते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब आइए हम बात करते हैं इनके अलग अलग फंक्शन की। तो यहाँ पर जो दो सेल्स हैं, ये मिला करके 1 और 2, ठीक है ना,
1 और 2, जो फर्स्ट की शुरुआत की दो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनका काम क्या है, चाहे ब्रैकेट्स हो चाहे वेसल हो, ये दोनों का काम मैं इधर पे लिख रहा हूं, इन दोनों का काम है वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। वाटर और मिनरल को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कौन कौन, ब्रैकेट्स हो गया और आपका ब्रैकेट्स हो गया और वेसल हो गया। ओके, तो इनका वर्क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। आप एक काम करें, इसको बेहतर है कि ये डेड सेल वाला पार्ट आप यहाँ लिख लें, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ तो राइट साइड में लिखने में आसानी होगी। यस, क्या बताया हमने कि शुरू के जो 3 सेल्स होते हैं बेटा, वो डेड हुआ करते हैं। तो 1 2 3 ब्रैकेट्स, वेसल और जाइलम फाइबर क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। चलिए, अब वर्क लिखते हैं यहाँ राइट साइड में, तो बहुत आराम से समझ में आएगा। क्या कहा मैंने, शुरू के दो का, इनका फर्स्ट और ब्रैकेट्स और वेसल का जो काम होता है वो क्या होता है, वाटर ऑब्लिक मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ब्रैकेट्स और वेसल क्या करते हैं, मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन थर्ड वाला आ गया है। ओके, थर्ड वाला जाइलम फाइबर है। जाइलम फाइबर का वर्क क्या है, जाइलम फाइबर का वर्क है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है ना। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। लास्ट हमारे पास में क्या है, लास्ट हमारे पास में है जाइलम पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा आपको पता है ना किसके लिए यूज होता था, पी, इतना बड़ा सा पेट है, पी मतलब पेट और पेट मतलब स्टोरेज। तो जाइलम पेरेन्काइमा का वर्क क्या है, इट इज यूज फॉर स्टोरेज। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, पूरा का पूरा किसका क्लासिफिकेशन हो गया, हमने यहाँ पर दे दिया कि 4 प्रकार के सेल से बनी होती है हमारी जाइलम। अब आइए बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है ना। अब फ्लोएम के अंदर जो होते हैं 4 ट्यूब्स टाइप सेल होते हैं, है ना। फ्लोएम के अंदर 4 ट्यूब्स टाइप सेल होते हैं, तो लिखिए फ्लोएम कंटेन्स PHOLEM, फ्लोएम कंटेन्स फोर ट्यूब ऑफ सेल्स, ठीक है ना, नॉट ट्यूब, फोर टाइप ऑफ सेल्स। तो फ्लोएम के अंदर 4 टाइप ऑफ सेल हुआ करते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 3 सेल लिविंग होते हैं और एक सेल डेड होता है। पिछली बार 3 डेड थे, एक लिविंग था, और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 3 लिविंग होंगे और एक डेड होगा, ठीक ना। तो देखते हैं क्या क्या नाम है इनके सेल्स के। फ्लोएम की सेल लिखिए, फ्लोएम की सबसे पहली सेल है, 4 टाइप्स ऑफ सेल जैसा मैंने बताया। तो पहली सेल है, इसकी सेल को बोलते हैं सीव ट्यूब्स, SIEVETUBES। तो पहली सेल है इसकी सीव ट्यूब्स। दूसरी सेल है कंपेनियन ट्यूब्स। ओके, कंपेनियन ट्यूब्स, दूसरी सेल का नाम है कंपेनियन ट्यूब्स। तीसरी सेल का नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा, PHOLEM, फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड फोर्थ सेल का नाम है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुरू की 3 सेल्स हैं, जैसे वहां पे हमने नॉन लिविंग बताई थी, यहाँ पे जो शुरू की 3 सेल्स हैं ये कैसी हैं, ये लिविंग है। ओके, और जो फ्लोएम फाइबर्स है वो कैसा है,
फ्लोएम फाइबर्स जो है नॉन लिविंग है। ठीक है ना। तो शुरू की 3 सेल यहाँ पे सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन ट्यूब्स हो गया और फ्लोएम पैरेन्काइमल लिविंग हो गए। और जो चौथी सेल है आपकी, जिसको फ्लोएम फाइबर कहते हैं, वो क्या है, नॉन लिविंग है। अब बात करते हैं कि इनके वर्क की। तो देखिए वर्क क्या है इसका, जो सीव ट्यूब्स है और कंपेनियन ट्यूब्स है ना, ये दोनों मिलके काम करती हैं किसके लिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब कि डिफरेंट पार्ट में खाना पहुंचाना। तो सेल 1 एंड सेल 2, मतलब ये वाला 1 नंबर और ये दोनों मिल करके, है ना, क्या काम होगा, दीज आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्यूब। तो लिखिए दीज टू सेल्स यूज्ड फॉर, और खाने को पहुंचाने को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांसलोकेशन। ओके, यूज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पहले भी लिखा है मैंने कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये जो दोनों सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन ट्यूब्स, ये मिलके खाने को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना यानी कि ट्रांसलोकेशन काम करती हैं। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, पी फॉर पेट मैंने बताया, तो इसका वर्क क्या होगा, स्टोरेज का। ओके, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज। तो ये स्टोरेज प्रोवाइड करेगा। लास्ट में जो फाइबर है, फाइबर्स हैं मतलब समझ चुके होंगे आप, इसका यूज क्या होगा, गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है। आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का एक क्लासिफिकेशन है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपने देखा जाइलम फ्लोएम, जाइलम का वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। एंड फ्लोएम का वर्क होता है हमारा ट्रांसलोकेशन का। जाइलम 4 टाइप के होते हैं। ओके, जाइलम में हमने पहला क्या बताया आपको, ब्रैकेट्स, तो इसको सॉरी टी बना लीजिए। ब्रैकेट्स होता है, वेसल होती हैं और जाइलम फाइबर, 3 सेल होते हैं, डेड सेल और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। और इनके वर्क बता दिए हमने। इधर पे फ्लोएम में देखिए 3 सेल लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा सेल जो फाइबर फ्लोएम फाइबर होता है वो डेड सेल होता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसको आप अच्छे से ये टेबल को बना करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब नोट करिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, सीव सेल्स के बारे में, सीव ट्यूब्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट लाइन नोट करेंगे। ओके, तो नोट किसके लिए चला, फ्लोएम के लिए, है ना। तो फ्लोएम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल। आपने देखा है कि सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, लिविंग सेल्स। लिखिए सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स। सीव ट्यूब जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग सेल होती हैं, बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं हुआ करता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम, ठीक है ना। और इस वजह से न्यूक्लियस ना होने के कारण सीप ट्यूब्स अकेले पूरा काम नहीं कर पाती, इनको कंपेनियन ट्यूब्स की मदद लगती है। देम दैट्स वाई दे टेक द हेल्प ऑफ कंपेनियन ट्यूब। ओके, कंपेनियन ट्यूब की हेल्प लेती हैं। ठीक है ना, दैट्स वाई दे टेक सीप ट्यूब जो होती हैं, है ना, लिविंग होती हैं सीप ट्यूब्स, बट यहाँ पे ये लिविंग होने के कारण इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए कंपेनियन ट्यूब्स की मदद लिया करती हैं। किसके लिए, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये एक रिलेटेड बात थी, किसके बारे में, सीप ट्यूब्स के बारे में।
अब आप इसको नोट कर लें अच्छे से, विथ क्लासिफिकेशन अलोंग विद द नोट। ठीक, चलिए ये हो गया। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप लोग बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर, और कोई प्रॉब्लम है तो जरूर हमें इन्फॉर्म करें कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।